हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू ही इस टॉपिक को पूरा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, बाकी बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा ये टॉपिक जो कि है, हमें कह रहा है क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं इसको बेसिकली। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को पूरा समझेंगे। तो द फॉलोइंग टेबल गिवन द नॉर्मल वेट ऑफ बेबी ड्यूरिंग द साइज मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमें एज दे रखा है बेबी का, जैसे 0 है। ठीक है, तो जस्ट अभी इस दुनिया में आए है, तो 5 LBS में हमें वेट दे रखा है। फिर 2 साल का हुआ, मतलब 2 महीने का हुआ तो 7 kg का हुआ, 3 महीने का हुआ तो 8, फिर 5 महीने का हुआ तो 10 और 6 महीने का हुआ तो 12। ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि एक्स और वाई हमें एक तरह से दे रखा है अब तक हम लोग जो देखते हैं उससे। तो इसको हम x0, x1, x2, x3, x4 ये बोल सकते हैं इसको। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इसको y0, y1, y2, y3, y4 बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, एस्टिमेट द वेट ऑफ बेबी एट द एज ऑफ 4 मंथ। ठीक है, तो मतलब 4 महीने का जब बेबी हो जाए तो उसका क्या वेट होगा। ठीक है, तो हमें 2, 0, 2, 3, 5, 6 का पता है। और इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे 0 में 2 ऐड किए तो हमारा 2 आया, फिर इसमें 1 ऐड किए तो 3 आया, फिर 2 ऐड किए तो 5 आया, फिर 1 ऐड किए तो 6 आया। मतलब अनइक्वल इंटरवल्स है। ठीक है, तो अन इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, तो ये अनइक्वल इंटरवल्स है हमारा यहाँ पे। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला जो होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है, जिसमें एक्स जो होता है ना, वो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, एक्स जो रैंडम वैल्यू जिसके लिए हमें पता लगाना है, ये हमारा एक्स होता है। जैसे मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन होगा जहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछ देगा कि 4 पे क्या वैल्यू होगा, 8 पे क्या वैल्यू होगा, तो वो तुम्हारा एक्स हो जाएगा। तो इसमें एक्स वो होता है। और फिर उसके बाद जो हमारा है उसमें सबसे पहले x1, फिर x2, फिर ऐसे xn तक माइनस होता है फर्स्ट टर्म में। और जो हमारा नीचे का टर्म होता है, जिसमें ऊपर वाला टर्म तो क्वेश्चन वाले टर्म से मैच कर रहा है, एक्स 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 एक्स, और जो नीचे वाला टर्म होता है वो हमारा x0 होता है। तो x0 माइनस x1, x0 माइनस हमारा x2, फिर xn तक जाता है। ठीक है, और इंटू y0। तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इसको ध्यान में रखना बहुत आसान है। आपको ये पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म में पहले x आएगा और नीचे में x0 आएगा, और हमेशा फर्स्ट टर्म में आपका ना x x x ही आएगा सारे टर्म में। ठीक है, लेकिन नीचे का पहला x0 था, तो x0 के बाद फिर किस पे जाएंगे हम लोग, x1 पे, फिर x2 पे, फिर x3 पे, फिर x4 पे। तो इसी तरीके से x0 था और इसमें से सारे वैल्यूज़ माइनस हो रही थी, फिर यहाँ पे x1 आया, फिर x0 माइनस हो गया, फिर x2, और फिर इस तरह से माइनस होकर यहाँ पे xn तक आया। सिमिलरली यहाँ पे फिर x2 जब आएगा तो x0 माइनस होगा, x1 माइनस होगा, लेकिन x2 माइनस नहीं होगा क्योंकि x2 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग मतलब इस चीज़ को समझोगे कि इसमें क्या ट्रिक तरीके से फार्मूला है। जैसे यहाँ पे x0 है, तो आगे जो सेकेंड वाला टर्म है उसमें से x0 माइनस नहीं हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म x1 है, तो x1 किसी से माइनस नहीं हो रहा है। यहाँ पे x2 है, तो x2 किसी से माइनस नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर x2 है और x2 को x2 से ही माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि इन्फिनिटी अनडिफाइन बना देगा ना इसको। तो ये लॉजिकल भी है, इस वजह से याद करना बहुत आसान है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, और इस तरह से आप लोग अपनी वैल्यू का वो कैलकुलेट कर सकते हो। और फार्मूला ऑलमोस्ट मुझे लगता है याद हो गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि फार्मूला क्या है। ठीक है, तो अगर नीचे हमारा x2 अगर किसी सेकेंड वाले टर्म से माइनस नहीं हो रहा तो ऊपर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान देना आप लोग। जैसे हमारा यहाँ पे x1 है, तो कोई भी टर्म जैसे x0 के बाद सीधा x1 को स्किप करके x2 आ गया, तो हमें कोई भी सेम जो टर्म है जिसको हमने यहाँ फर्स्ट में लिया हो उससे हमें सेकंड टर्म वाले में माइनस नहीं करना है। और थोड़ा सा ट्रिक वगैरह समझ के, और अगर याद करना चाहो तो इसमें याद करने जैसा नहीं है, थोड़ा सा समझ लोगे तो ये याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ये फार्मूला है। और हमें किसी भी रैंडम वैल्यू के लिए कुछ भी चाहिए, जैसे हमें x = 4 पे चाहिए कुछ भी वैल्यू, तो हमें x को 4 पता है, हमें हमें यहाँ पे x का वैल्यू 4 पता है, और x1 हमें यहाँ से पता है कि 2 है, फिर हमें x2 पता है, x2 हमें पता है 3 है। फिर इसी तरीके से हमें वहाँ तक जाना है जहाँ तक हमारा एग्जिस्टिंग है। अब n = 4 है, तो हमें xn मतलब लास्ट में x-4 तक जाना है। पहले तो x3 का 5 लिख दोगे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म वाला जो आएगा, फिर यहाँ पे x4 का तुम यहाँ पे 6 लिख दोगे और यहाँ पे स्टॉप कर जाओगे। वैसे ही सिमिलरली नीचे भी हमें अगर फोर्थ टर्म तक मतलब x4 तक गए ना, तो हमें नीचे भी फोर्थ टर्म x4 तक ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा xn है, तो वो x4 बन गया, वो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है,
बाकी यहाँ पे हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो जो होगा हमारा एक टर्म कम होगा। जैसे n है तो n-1 है, n-1 है, तो एक टर्म लास्ट वाला कम होगा। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इसी प्रकार से, जैसे 2 3 5 6 है, तो देखो 2 3 5 6 इस तरह से हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे माइनस किया और बस पुट कर दिया। अब हमें यहाँ से देखो ना ध्यान से, यहाँ पे x0 x1 x2 x3 x4 तुमको पता है, y0 y1 y2 y3 y4 तुमको पता है, सब कुछ पता है तुमको। तो इसमें इसी तरह से हम लोग बस पुट कर दिया और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y1 इसमें y0 इसमें मल्टीप्लाई करना है, y1 इसमें और y2 इसमें और इसी तरीके से yn इसमें। तो ये भी तुमको टेबल में दे रखा है, जो y0 y1 y2 y3 y3 सब कुछ तुमको टेबल में दे रखा है। तुमको अगर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन है जिसमें हमारा अनइक्वल इंटरवल है उसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है, बस ये वाला तुमको फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। और इसको भी मैंने थोड़ा सा ट्रिक वगैरह से समझा दिया है कि इसको कैसे याद रखना है आपको, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। और बस इस तरह से तुम सारे टर्म को लिख दोगे, जैसे सेकंड वाला टर्म ऐसे आया, फिर थर्ड वाला टर्म ऐसे आया, फिर फोर्थ वाला टर्म ऐसे आया, फिर फिफ्थ वाला टर्म ऐसे आया, जिसमें लास्ट 12 था। मतलब वाई हमारा 12 तक जा रहा है ना, y4 तक। तो y हमारा नॉट से y4 तक टोटल कितने टर्म है, 2 2 और 5 टर्म है, मतलब टोटल 5 टर्म्स आने चाहिए यहाँ पे। तो जब y0 5 था, 7 था, 8 था, 10 था, 12 था, ठीक है। तो बस ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर जाना है, यहाँ पे हमें स्टॉप कर गए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जैसे यहाँ पे 5 वैल्यू है जबकि x4 हमारा 6 है, तो यहाँ पे तो अब तक 6 आ रहा था सारे में, लास्ट में 6 है, लेकिन लास्ट टर्म क्या है 5 है। अब लास्ट टर्म ये चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चे भूल जाते हैं उसमें 6 लिख देते हैं, लेकिन वो चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि लास्ट वाला जो टर्म होता है वो n-1 होता है। मतलब लास्ट वाला टर्म यहाँ पे x4 है, तो 4-1 मतलब 3 x3, और x3 क्या है 5 है, x3 5 है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 5 और 5 पुट करना है, तो यहाँ पे हमारा 5 और 5 ये वाला टर्म आएगा लास्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे y की। तो देखो सिंगल टर्म पकड़ना, जैसे तुम्हारा ये वाला टर्म है, ठीक है। अब इसमें सिंपल अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ये फर्स्ट टर्म को डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरह से, ये फ्रैक्शन वाला कॉलम निकाल के और उसके ऊपर में ये सारी वैल्यूज़ को डाल देना, और उसके नीचे में ये, और उससे 5 मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म तुमको ये मिल जाएगा। और सिमिलरली सेकेंड वाले टर्म के लिए, इस टर्म के लिए 7 जिससे मल्टीप्लाई उसके लिए करोगे तो तुमको ये वाला टर्म मिलेगा 56 - 24। और फिर तुम थर्ड टर्म से करोगे, इसमें 8 मल्टीप्लाई है हमारा, तो हमें 128/18 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे तुम इसी तरीके से सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओगे। यहाँ पे जैसे हमें माइनस ये जो 10 वाला टर्म है उसके लिए हमें -160/-30 मिल गया, और जो हमारा ये वाला टर्म है इसमें हमें -97/72 मिल गया, ठीक है। तो बस अब इन सबको कैलकुलेटर में डिवाइड करना कितना सिंपल होगा। तो आपको यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसे यहाँ पे आपको 0.111 0.333 और इस तरह से सारी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करोगे तो आपको 8.889 LBS मिल जाएगी। और जो कि आप इसको राउंड ऑफ करके, आप लोग यहाँ पे 9 है ना लास्ट में, तो 9 की जगह हम यहाँ पे इसको 9 को हटा के इस 8 को 9 कर सकते हैं। तो ये राउंडिंग ऑफ सिंपल सा ही है, तो बचपन से हम लोग देखते हैं, तो ये राउंडिंग ऑफ सिंपल हम लोग किए। और LBS में हमारा 4 मंथ का जब होगा तो हमारा इतना इतना LBS वेट का होगा बच्चा, जो कि बेबी का वेट हमें बताना था ना, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और हमें रेंडमली यहाँ पे जो x का वैल्यू हमें 4 मंथ दिया हुआ था, हमें बस यहाँ पे फार्मूला में इस x की जगह पे 4 पुट करना पड़ा और हमें हमारे y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है ये आपको खुद करना है, प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ऊपर वाले से काफ़ी सिमिलर है। तो हमारा जो कह रहा है यहाँ पे गिवन द वैल्यूज 5/150, 7/3 92 11, और ये 1452 13 और 2366, और यहाँ पे 17 और 52 02, ठीक है। और हमें कह रहा है कि हमें f(9) के लिए बताना है लैग्रेंजेस फार्मूला से। तो ये 5 to 7 और 7 to 9, मतलब ये अनइक्वल इंटरवल हो गया, ठीक है। तो अनइक्वल इंटरवल है इसका, तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। और मैंने यहाँ पे आपको f(9) है, यहाँ पे मैंने आपको हिंट में मतलब थोड़ा सा आंसर दे बता दिया है। जैसे जब आप लास्ट वाले इस पोजीशन पे आओगे, फार्मूला तो आपको पता है, यहाँ पे फार्मूला वही अप्लाई करना, एकदम सेम मेथड, सारे वैल्यूज़ को खुद से करके देखना, एक बार आंसर मैच करना, क्योंकि कैलकुलेटर में अच्छी स्पीड बनेगी, उससे प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आंसर सही आएगा, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन रखा है मैंने। तो ये सारी वैल्यूज़ तुम्हारी आएंगी, और यहाँ पे तुमको 810.03 आ रहा होगा आंसर, इसको भी आंसर डायरेक्टली लिख दोगे तो ऐसा नहीं कि गलत होगा, लेकिन यहाँ पे सारे वैल्यूज़ नॉर्मल में दिख रहे हैं, तो हम उसको फिर राउंड ऑफ करके
810 भी लिख सकते हैं, ये भी तुम्हारा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।